अरबों ने भारत में उस तरह का साम्राज्य स्थापित नहीं किया जैसा उन्होंने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अन्य हिस्सों में किया था। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस खास सेगमेंट में। आज हम बात करेंगे भारत पर हुए पहले मुस्लिम आक्रमण की। अरबों के आक्रमण की यह एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो हमें भारत के इतिहास में एक नए मोड़ के बारे में बताता है। भारत पर अरबों के हमले के पहले प्रमाण 636 से 37 ईस्वी के आसपास मिलते हैं, लेकिन ये हमले शुरुआती दौर में सिर्फ लूटमार तक सीमित थे। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ। ये आक्रमणकारी अरब थे और इनका नेतृत्व कर रहा था सिर्फ 17 साल का एक युवा सेनापति जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जो इराक के शासक अल-हज्जाज का भतीजा और दामाद था। उसने सिंध और बलूचिस्तान पर हमला किया। उसने सिंध के महत्वपूर्ण बंदरगाह देबल पर कब्जा किया। इसके बाद उसका सामना सिंध के तत्कालीन राजा दाहिर से हुआ। रावर के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हरा दिया और उनकी हत्या कर दी। इस जीत के साथ ही सिंध पर अरबों का कब्जा हो गया। कासिम ने मुल्तान तक अपनी विजय यात्रा जा। मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत पर कई मुस्लिम आक्रमण हुए, लेकिन इन आक्रमणों का स्वरूप अरबों से अलग था। अरबों का आक्रमण मुख्य रूप से सिंध तक सीमित रहा। इसके बाद भारत पर तुर्क आक्रमणकारियों ने हमले किए, जिन्होंने यहां दीर्घकालिक मुस्लिम शासन की नींव रखी। मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत पर आक्रमण करने वाले प्रमुख मुस्लिम शासक सुबुक्तगीन 977 से 998 ईस्वी। यह पहला तुर्की मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। वह गजनी वंश का संस्थापक था। सुबुक्तगीन ने हिंदूशाही राजवंश के शासक जयपाल पर 2 बार आक्रमण किया, हालांकि वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। सुबुक्तगीन के बाद महमूद गजनवी 998 से 1030 ईस्वी। सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे बड़े और विनाशकारी आक्रमणकारियों में से एक था। उसने 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किए। उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा लूटना था, न कि स्थायी साम्राज्य स्थापित करना। उसने सोमनाथ मंदिर सहित कई मंदिरों और शहरों को लूटा। उसके आक्रमणों ने उत्तर भारत की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को बहुत कमजोर कर दिया। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी 1173 से 1206 ईस्वी। महमूद गजनवी के लगभग 150 साल बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। उसका उद्देश्य सिर्फ लूटपाट करना नहीं, बल्कि भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। उसने 1191 ईस्वी में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से हार का सामना किया, लेकिन 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को निर्णायक रूप से हरा दिया, जिसने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी। इसके बाद उसने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में कन्नौज के राजा जयचंद को भी हराया। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के बाद ही भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और उसके बाद कई मुस्लिम राजवंशों ने भारत पर शासन किया। हालांकि अरबों का शासन भारत में मुख्य रूप से सिंध तक ही सीमित रहा और यह बहुत लंबे समय तक नहीं चला। फिर भी इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। इस्लाम का प्रवेश। अरबों ने सबसे पहले भारत में इस्लाम धर्म का परिचय कराया और प्रारंभिक मुस्लिम बस्तियां स्थापित की। सांस्कृतिक आदान प्रदान। अरबों ने भारतीयों से खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा और दर्शनशास्त्र जैसे विषयों में बहुत कुछ सीखा। भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद हुआ, जिसने ज्ञान के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्थिक विकास। सिंध में कृषि और व्यापार को बढ़ावा मिला। खजूर की खेती शुरू हुई और व्यापारिक संबंध मजबूत हुए। जजिया कर। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में गैर मुसलमानों से जजिया नामक एक धार्मिक कर लेना शुरू किया। यह बाद में भारत में कई मुस्लिम शासकों द्वारा भी वसूला जाने वाला एक सामान्य कर बन गया। अरबों का भारत पर स्थायी सामाजिक प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहा क्योंकि उनका शासन सीमित क्षेत्र और सीमित समय के लिए था। भारत में एक बड़ा और स्थायी मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय बाद में आने वाले तुर्क आक्रमणकारियों को मिला। यह थी भारत पर अरबों के आक्रमण की कहानी। क्या आप भारत के इतिहास के किसी और अध्याय के बारे में जानना चाहेंगे? हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके अपना प्यार और समर्थन दें।